Good morning, students. Today I will start the sixth chapter of geography, which is major landforms of the earth, यानी पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल. You must have seen some of the landform features as shown in the figure 6.1 below. आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिया गया है. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है. The earth has an infinite variety of landforms. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. पृथ्वी पर अनगिनत स्थल मंडल हैं और स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा These landforms are the result of two processes. ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है. Within the earth a continuous movement is taking place. The first or the internal process lead to the employment and sinking of the earth's surface at several places. पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है. प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है. The second of the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है. The wearing away of the earth's surface is called erosion. पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को इरोजन यानी अपर्दन कहते हैं. The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है. These two processes are carried out by running water, ice and wind. Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateaus and plains. ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं. हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं. माउंटेन्स, पर्वत. ए माउंटेन इज any natural
एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। द माउंटेन्स may have a small summit and a broad base। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। It is considerably higher than the surrounding area। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। Some mountains are even higher than the clouds। As you go higher, the climate becomes colder। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। In some mountains there are permanently frozen rivers of ice। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं। They are called glaciers। उन्हें हिमानी कहा जाता है। Glaciers means हिमानी। There are some mountains you cannot see as they are under the sea। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन ए लाइन नोन एज रेंज। मैनी माउंटेन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज extending over hundreds of kilometers। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है और बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। द हिमालयाज, द आल्प्स एंड द एंडीज are mountain ranges of Asia, Europe and South America। हिमालय एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। Respectively, mountains vary in their heights and से पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स यानी बलित पर्वत या उसी को भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है। ब्लॉक माउंटेन्स There are 3 types of mountains। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स यानी बलित पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स यानी भ्रंशोत पर्वत एंड द वॉल्केनिक माउंटेन्स तथा ज्वालामुखी पर्वत। द हिमालयन माउंटेन्स आर द आल्प्स are young fold mountains with rugged, relieved and high conical peaks। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह रग्ड यानी ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार।
The Aravalli Range in India is one of the oldest fold mountain systems in the world. भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है. The range has considerably worn down due to the processes of erosion. अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है. The Appalachians in North America and the Ural Mountain in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountains. उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं उनकी ऊंचाई कम है और यह बहुत पुराने वलित पर्वत हैं. ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली. जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है. The uplifted blocks are termed as horsts and the lowered blocks are called graben. ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हॉर्स्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी ग्रोवेन कहा जाता है. द Rhine Valley and the Vosges mountain in Europe are example of such mountain system. यूरोप की राइन घाटी तथा वास्जिस पर्वत इस तरह की पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं. Locate them on the world map in the atlas and find out some more examples of this type of landforms. एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए. Volcanic mountains are formed due to volcanic activity. ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं. Mt Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan are examples of such mountains. अफ्रीका का माउंट किलिमंजारी तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं. Mountains are very useful. The mountains are a storehouse of water. पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं. पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं. Many rivers have their source in the glaciers in the mountains. बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है. Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है. Water from the mountains is also used for irrigation and generation of hydroelectric. पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है.
The river valleys and terraces are ideal for cultivation of crops. Mountains have a rich variety of flora and fauna. नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। The forest provide fuel, fodder, shelter and other products like gum, resin, etc. वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन आदि प्राप्त होते हैं। Mountains provide an idyllic site for tourists. सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान हैं। They visit the mountains for their scenic beauty. Several sports like paragliding, hang gliding, river rafting and skiing are popular in the mountains. Can you name some places in the Himalayas associated with these sports? वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हैं? प्लेट्यू। ए प्लेट्यू इज एन elevated flatland. पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। It is a flat topped tableland standing above the surrounding areas. यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। A plateau may have one or more sides with steep slopes. The height of plateaus often varies from few hundred meters to several thousand meters. किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकिन कई हजार मीटर तक हो सकती है। Plateaus like mountains may be young or old. The Deccan Plateau is India is one of the oldest plateaus. पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विथ ए हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर एबव द मीन सी लेवल।
तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। एज ए रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। इन द प्लेट्यू एरियाज दे मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। इन इंडिया द हेनरू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर Khera and the Job Falls of Karnataka are example of such waterfalls. The lava plateau are rich in black soil that are fertile and good for cultivation. Many plateaus have scenic spots and are a great attraction to tourists. भारत में छोटा नागपुर पठार व स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। थैंक यू।